नमस्ते दोस्तों एंड माय ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर ऑफ स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपके किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकती है। जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग से मैनिफेस्ट करी हैं। मैंने बहुत टाइम पहले अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी, जिसमें मैंने अपने घर रेनोवेशन की स्क्रिप्टिंग करी थी और वो लगभग कुछ ही मंथ बाद मैनिफेस्ट भी हो गया। लेकिन आज का ये वीडियो ये सिखाने वाला है आपको कि आप स्क्रिप्टिंग डीप से डीप जाकर कैसे कर सकते हैं। आप स्क्रिप्टिंग में फीलिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करना और उसे फील करना ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग तो हर कोई कर सकता है, हर कोई लिख सकता है, हर कोई उसके बारे में सोच सोच कर लिख सकता है, लेकिन उसको फील करके लिखना, ऐसे लिखना जैसे कि वो अभी हो गई है, अभी आप उसकी कहानी लिख रहे हो, तो ऐसा करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगी कि आप विद फीलिंग स्क्रिप्टिंग कैसे करें। और अगर आप विद फीलिंग स्क्रिप्टिंग करते हैं, डेफिनेटली कह रही हूँ आपसे कि आपकी जो स्क्रिप्टिंग है ना, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग से मैनिफेस्ट करी हैं। जैसे मैंने सबसे पहले अपने घर रेनोवेशन का होना मैनिफेस्ट किया था। सेकेंडली मैंने किसी के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही थी और फैमिली प्रॉब्लम थी। मैंने उनके लिए स्क्रिप्टिंग करी थी, तो उनका भी ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया था। साथ ही साथ मैंने अपने चैनल के लिए भी स्क्रिप्टिंग कर चुकी हूँ, वो भी मैनिफेस्ट हुआ है। और मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हूँ। देखिए, स्क्रिप्टिंग जो है ना, वो आपको तब फ़ायदा देती है जब आप उसमें प्रैक्टिस करते हो। अगर आप एक बार करके छोड़ दोगे, दोबारा नहीं करोगे, तो कहीं ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन और डाउट्स आते रहते हैं। आप ना एक काम कीजिएगा, जो मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाली हूँ, इस वीडियो में इस तरीके से करिएगा और रूटीशन बना लीजिएगा अपने आप का इसको करने का। फिर आप देखिएगा कि आपको पहले रिज़ल्ट कैसे लग रहे थे और अब आपको रिज़ल्ट कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो है वो ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक मान लीजिए आपने एक ब्यूटीफुल रोज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करी। ठीक है, आप रोज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको रोज़ मिले या आपको रोज़ दिखे, तो आप उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग करेंगे। आप डेली कर सकते हैं या फिर हफ्ते में एक दिन छोड़कर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ फीलिंग्स आना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी ये चीज़ें आपके लिए अच्छे से काम करती हैं। तो आप एक दिन बाद छोड़कर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्क्रिप्ट करना स्टार्ट कीजिए। इसके आपकी क्या होगा, आपकी जो स्क्रिप्टिंग करने की जो एक एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। आप एक रोज़ पर करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड डे आप कोई कॉफ़ी ले लीजिए, एक कप कॉफ़ी के ऊपर स्क्रिप्टिंग कीजिए। आप उसके आगे थोड़ी सी और कोई बड़ी चीज़ ले लीजिए, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग कीजिए। उसके बाद में कुछ और बड़ी चीज़ ले लीजिए, उसके ऊपर कोई स्क्रिप्टिंग कीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक रोज़ को ले रहे हैं, ठीक है, एक गुलाब के फूल को, या फिर एक कप कॉफ़ी। अब आपको ये तो पता है ना गुलाब का फूल कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसकी स्मेल कैसी होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो फील किया हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ऑलरेडी बैठी हुई है। तो उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग आपको करनी है। जैसे कि वो गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत था, आपको ना था वाला वर्ड लगाना है। आपको ये नहीं करना कि है या फिर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको लिखना है खूबसूरत था, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने फील कर लिया है। बेशक आपने अभी करंट में उसको नहीं देखा, लेकिन आपने ऐसे उसको एक्सप्रेस करना है जैसे कि कर लिया आपने। वो गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत था, उसकी स्मेल सुगंधित थी और उसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, उसकी पंखुड़ियाँ बहुत सॉफ्ट थी, हल्के रेड और पिंक कलर की भी थी। उसके अंदर एक येलो कलर का पार्ट था जो दानेदार था, उसकी हल्की हल्की उसमें कांटे भी लगे हुए थे।
मतलब इस तरीके से आपको छोटी से छोटी डिटेलिंग करनी है, कहाँ किस जगह देखा आपने, आपको वो भी लिखना है। ठीक है, आपने उसको देखकर कैसा फ़ील किया, आपको वो भी लिखना है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक कप कॉफ़ी, मैंने एक कप कॉफ़ी पी थी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, उसकी गर्माहट मुझे अभी भी महसूस हो रही है। वो थोड़ी चॉकलेटी थी, थोड़ी हल्की मीठी थी और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसकी स्मेल बहुत ही प्यारी थी। उसको पीते ही बहुत ही अच्छा मुझे फ़ील हुआ। किस कलर के मग में आपने पी है वो भी आपको लिखना है, कहाँ पर पी है वो भी आपको लिखना है, खुद से बनाकर पी है या जैसे मर्जी पी है वो भी आपको लिखना है। तो स्क्रिप्टिंग यही होती है कि छोटी से छोटी, डीप से डीप जारी डिटेलिंग को इंक्लूड करना। जब आप गहरी से गहरी चीज़ों को वहाँ डालते हैं तब आपकी फीलिंग ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। अब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही रखिएगा, आपको डेली या तो एक दिन एक छोड़कर या हफ्ते में 2-3 दिन तक 2-3 बार आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग करके छोड़ दीजिए, याद मत कीजिए क्या लिखा क्या नहीं लिखा। फिर आप खुद देखेंगे कि आपने अरे ये तो लिखा था, आपको खुद से याद आ जाएगा वो चीज़ जब आपके सामने अचानक से आ जाएगी। अब जैसे कि आपकी कोई विश है, अपनी विश के लिए कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, बिल्कुल एज इट इज़। पहले आप छोटे छोटे स्टेप के साथ चलिए। मैं नहीं कहूँगी एकदम से विश पर जंप कीजिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ओके इट्स ओके, ये बंदा ऐसा ही है, ये करता है, ये इसकी रियलिटी ये है, वो ये समझने लग जाता है। तो अपनी विश को ले लीजिए, हेडिंग डालिए। अच्छा, स्क्रिप्टिंग करने से पहले जो भी आपकी विश है उसकी थोड़ी से कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए पहले से ऑलरेडी। एक हफ्ते के अंदर अपने या 2-3 दिन तक उस विश से जुड़कर कुछ पॉइंट्स लिखते रहिए। जैसे मान लीजिए शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो पार्टनर के साथ, तो आप कैसे क्या चाहते हो, आप चाहते हो ना कि आपकी शादी कैसे किस हॉल में हो, आपका पार्टनर क्या पहने, आप क्या पहने। छोटी से छोटी चीज़ आप वहाँ लिख सकते हैं। पॉइंट्स में आप मेन पॉइंट लिखिएगा कि ये चीज़ें हैं, ये मैं चाहती हूँ इसके अंदर, है ना। इस तरीके से जॉब है, किस जगह जॉब चाहते हो, किस फील्ड में जाते हो, कि कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप एज अ पॉइंट्स के तरीके, एज अ हेडिंग के तरीके से अलग से पहले आप लिखेंगे। अब जब आप स्क्रिप्टिंग करने बैठें आराम से, इत्मीनान से, मैं कहूँगी भाई रिलैक्स होकर बैठें। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है, सारा काम कर लें। आपको दोपहर में टाइम मिलता है दोपहर में लिखें, मॉर्निंग के टाइम मॉर्निंग में लिखें, रात को मिलता है रात को लिखें, लेकिन रिलैक्स होकर बैठें। 10 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करें, हो सके तो उससे थोड़ा सा आप अपने लिए कुछ अच्छा सा खा पी सकते हैं जो आपका फेवरेट हो, या फिर आप अपने पसंदीदा म्यूज़िक सुन सकते हैं इससे पहले, ताकि आपको अच्छा लगे। या थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, सॉन्ग गा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। फिर आप रिलैक्सेशन के साथ सबसे पहले स्क्रिप्टिंग से पहले डीप ब्रीदिंग के बाद आप पहले उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट आप उसको पढ़ेंगे और आप अपने माइंड में सिर्फ 1 सेकंड के लिए जो भी आपकी विश है उसका रिज़ल्ट अपने माइंड में आप चलाएंगे, जैसे कि वो ऑलरेडी हो गया है। ठीक, जैसे कि वो ऑलरेडी हो गया है, इस तरीके से माइंड में आप रिज़ल्ट चलाएंगे। और फिर उसके बाद में अपना पेन पकड़ेंगे। पेन किस कलर का होना चाहिए, ब्लैक को छोड़कर मैं कहती हूँ कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए। स्क्रिप्टिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दीदी कैसे कहाँ करना है। अरे नॉर्मल सी नोटबुक ले लीजिए, उसमें कर लीजिए। आप 1 पेज की कीजिए, 2 पेज की कीजिए, 3 पेज की कीजिए, जैसा मर्जी कीजिए, ये आपकी इच्छा है। मैंने जब अपने घर के लिए स्क्रिप्टिंग करी थी 2 पेज की थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने छोटी से छोटी चीज़ें और एक बार में मुझे याद नहीं आई थी, तो मैंने धीरे धीरे करके उस स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट किया। यानी मैंने 2-3 दिन में उस स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अपनी विश को माइंड में लेकर आइए और फिर आप ऊपर ना उस विश को ऐसे लिखिए, जैसे कि मान लीजिए आप ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, माई ड्रीम हाउस, है ना। पार्टनर कह रहे हैं माई मैरिज, इस तरीके से माई लव मैरिज, माई मैरिज, इस तरीके से माई जॉब का नाम भी लिख सकते हैं। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब शुरुआत आपको थैंक यू से करनी है। 3 बार थैंक यू लिखेंगे और 3 बार थैंक यू लिखने के बाद में आपको ना वो रिज़ल्ट जो आपने माइंड में चलाया, एक सेंटेंस में उसको लिख देंगे, थैंक यू भगवान जी या यूनिवर्स या गॉड, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ मुझे मिल गई है, थैंक यू। फिर उसके बाद से आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे।
फिर जो जो आपके माइंड में आता जा रहा है, जो जो आपकी कलाकृति होती जा रही है, वो चीज़ें आपको लिखती जानी है जॉब के लिए। कि थैंक यू, हर लाइन से पहले थैंक यू ज़रूर ऐड करना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मैं इस जगह जॉब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे स्टाफ में बहुत अच्छे अच्छे मेंबर हैं, वहाँ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है, मेरा जो डेस्क है वो, मेरा जो अपार्टमेंट है, मेरा जो कैबिन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, पॉजिटिव वाइब्स देता है। मैं किस कलर की बोतल लेकर जाती हूँ वहाँ, कैसा बैग लेकर जाती हूँ, कैसे शूज़ हैं, कैसी ड्रेसिंग सेंस है मेरा, वो सारी चीज़ें आपको छोटी से छोटी चीज़ तक ऐड करनी है। शादी कर रहे हो, शादी में मेहंदी की स्मेल तक को लिखना है, लिटरली मेहंदी की स्मेल तक को लिखना है। तो अगर आप ऐसे स्क्रिप्टिंग करोगे, डेफिनेटली आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत ही मैजिकल होने वाली है, ये फीलिंग्स ऐड कर देगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है ना स्क्रिप्टिंग से जुड़कर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।